आज आप सबने भी मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो प्रति माह अंतिम रविवार को करते हैं आज भी की। आज देखिए उन्होंने एथलेटिक्स को महत्व दिया, इन्हें दौड़ और विशेष रूप से यानी 10.15 सेकंड में 100 मीटर रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ऐसे हमारे स्पोर्ट्समैन हिंदुस्तान के जिन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, रिकॉर्ड तोड़े भी, प्रोत्साहित करने का काम किया। इसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कि शरबत, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के शरबत गर्मी में पेय के लिए और वो बताए उन्होंने। फिर आम, हमारे देश के विभिन्न इलाकों में आम अलग अलग नाम से पहचान होती है उसकी, कहीं हापुस है, कहीं लंगड़ा है, कहीं केसर है, तो वो भी उत्कृष्ट श्रेणी के किस प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं, किसानों ने कैसे किए और उपलब्ध करवाए, उस सब का भी और वर्णन किया, प्रोत्साहित करने का काम किया। यही नहीं, जल संचय कैसे करते हैं, पानी की कहाँ कमी है तो उसमें किस प्रकार से बुजुर्गों ने प्रयास किया, रिटायर्ड अध्यापकों ने या ऐसे लोगों ने प्रयास करके जल संचय की, जैसे बावड़ी है उसका भी साफ सफाई, नदी की सफाई, वो भी उन्होंने प्रेरित करने का काम किया कि एक नदी में कई प्लास्टिक जमा हो गए थे, कई कचरा जमा हो गए, तो स्वयं में कार सेवा करके और ऐसे लोगों ने वहाँ काम किया कि नदी की सफाई का भी काम किया। यही नहीं, तैरना सीखना, यानी तैरना आना तो चाहिए, तो तैराकी सिखाने के लिए कई ऐसे प्रयत्न करते हैं लोग, उसका भी वर्णन किया। कई क्योंकि नाव में नदी में कोई घूमने भी जाते हैं तब भी तैरना आना चाहिए। तैरने में भी देखिए कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग प्रतिभा, कई ऐसे लोग जो बिल्कुल दिव्यांग है। आपको भी आता है? मुझे भी आता है वैसे। मैं भी अब देखिए 21 जून को कहीं अवसर मिल गया तो मैं बताऊंगा भी कि पानी में सोना कैसे होता है, वो भी मैं बताऊंगा, आप सबको बुलाऊंगा जरूर, ताकि आप देखो कि पानी पे सोया जा सकता है, घंटों सोया जा सकता है बिना हाथ पैर हिलाए भी। ये सब एक उसी का हिस्सा है, मुझे भी आता है थोड़ा सा, लेकिन देखिए दिव्यांगों को भी सिखाया, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अलावा किस प्रकार से किन अलग अलग क्षेत्रों में, यानी देखिए आपने नक्शे पर देखा होगा कि गोवा में और किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने प्रयास किया, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी दी। भारत में कई प्रतिभाएं हैं, उनका भी जिक्र उन्होंने किया। तो मन की बात में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हम सब प्रति माह जो ये प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात देश के नागरिकों से साझा करते हैं, तो उसमें हमको सबको और बहुत प्रेरणादायी ज्ञान प्राप्त होता है। कल हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस की है और कहा है कि बोनेट पे मैंने आईजी और डीएम वगैरह को बिठा लिया। क्या आईजी और डीएम को बोनेट पे बिठाकर वार्ता करी है? भाई साहब, इसी में एक सवाल हो रहा है, जैसे आपने कहा था डीडवाना के अंदर कि सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे नेता का, तो उन्होंने इस मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं कोर्ट के अंदर मदन राठौर को, वो स्वतंत्र है, ये उनका अपना अधिकार है, वो जरूर जाएं, करें ना, उसमें कहाँ दिक्कत है, करो। मैंने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट में जाएंगे तो जो कार्रवाई होगी होगी, उसमें क्या दिक्कत है, करे, वो अपना स्वतंत्र है उनका। मैं कोई ये थोड़ी कहूँगा कि मत करो, करो, जरूर करो। ऐसा अशोक गहलोत जी ने बोला है कि कभी बीजेपी उनको सपोर्ट करती है, कभी पीछे हट जाती है, तो ये तो बीजेपी की वजह से हो रहा है। आगामी आने वाले समय में अलायंस भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के साथ? देखिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो जनता का आशीर्वाद चाहिए जो हमें मिल रहा है, और हमें पूरी जनता की ताकत हमको मिली हुई है। हमारी दिल्ली में सरकार, राजस्थान में कई प्रांतों में सरकार है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। कल राहुल गांधी आ रहे हैं पुष्कर में, जो प्रशिक्षण पुष्कर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पुष्कर आ रहे हैं। प्रशिक्षण देखो, हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से यदि उनको भी
ऐसी प्रेरणा मिलती है तो मिले ना। देखिए, प्रशिक्षण तो होना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक चाहिए। अब राहुल जी कैसे प्रशिक्षक हैं वो दुनिया जानती है, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, मुझे तो कुछ नहीं बोलना। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भाषा की मर्यादा है वो डाउन तो नहीं है? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि ऐसे लोग जो ये शब्दावली बिगाड़ देते हैं वो राजनीति के लिए कलंक है। ये बात मैंने कही। जो शब्दावली जिसका सही नहीं है, राजनीति का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को प्रेरित होने की ज़रूरत है कि नहीं, किससे प्रेरणा लें, एक आदर्श से प्रेरणा लें। मतलब शब्द चयन तो सही करो। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में विरोध करो, विपक्ष का काम है विरोध करना, और प्रबल विरोध करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शब्द चयन ऐसे करो कि जब सामने मिलो तो नमस्ते तो हो जाए, नजरें तो नहीं झुकानी पड़े, शर्म तो नहीं आए कि मैंने क्या बोल दिया इसके लिए। कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए ना। विरोध तो करेगा, विरोध करना भी चाहिए, और हम तो लोकतंत्र के हामी हैं, लोकतंत्र के प्रशंसक हैं। विपक्ष भी चाहिए। लोकतंत्र में सफलता तभी है कि विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष मर्यादित विपक्ष हो, गरिमापूर्ण विपक्ष हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कोई ये कहे कि बिजली के बिल मत भरो, ये समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं। कोई ये कहे कि मीटर रीडर आए तो उसको पीटो भगा दो। अब ये कोई सुलक्षण है क्या? क्या प्रेरणा देंगे समाज को ये ऐसा? और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र करे, गलत दिशा दे, भड़काए। बाहुबली का कोई क्या लेना देना उनका क्या? मैं एक अब जैसे देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मैं मेरे पार्टी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, अब मेरा विरोध करने का क्या आधार है? मैं मेरे कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मेरा विरोध करने का क्या? मैं मेरे कार्यक्रम में नहीं जाऊँ? इस बात का विरोध कर रहे थे वो, किस बात का विरोध कर रहे थे? क्यों घेराव करने की बात आई? अच्छा, मैं तो इतना, मेरे बारे में तो जैसे पूरा राजस्थान भी जानता है, मैं सरल हूँ। मैं तो खुद उत्तर के कोई वो ज्ञापन देते तो मैं लेने के लिए तैयार भी था, लेकिन वो डंडे बरसाना मेरी कार पर, तब मैं समझ गया कि इनकी मंशा तो मेरी हत्या करने की है, मारने की है। तब मैं बाहर क्यों निकलूं? हनुमान बेनीवाल तो अभी भी कह रहा है कि वो मेरे लड़कों ने वही चलाए, डंडे वंडे ही, गोली भी निकाल सकते थे कुछ समय के कर सकते थे, उनको उन्होंने जैसी शिक्षा दी वो गोली भी चला सकते थे। वैसा वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम किया, अभी तो संगठन के नाम भी जल्दी दूंगा, संगठन का नाम भी निकालूंगा जल्दी, संगठन के लोगों का नाम भी रखूंगा। जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ उनके लिए। हनुमान बेनीवाल जैसे मैंने बहुत देखे हैं, कोई वो बहादुर है नहीं, बच्चों को भड़काते हैं। और मैंने उनको कई बातें ऐसी है कि जो मुझे सार्वजनिक मंच पर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ ये बाजू आजमाए हुए हैं, देखा हुआ है, कोई चिंता वाली बात वो नहीं। हर बात सार्वजनिक मंच पे बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं बोलनी चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि भाई देखो, कोई घटिया हरकत करे तो मुझे भी घटिया हरकत करना चाहिए क्या? मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्यादाएं हैं, मेरी पार्टी के अपने संस्कार हैं, मुझे उन बातों का ध्यान रखना है। मैं ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कर नहीं सकता।